हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन गाइस, इट्स अ जनरल एनर्जीज। किसी तरह की कोई स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं है। तो आप लोगों का कोई भी जेंडर है या इस इंसान का कोई भी जेंडर है, एज है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ प्रिविलेज्ड लेडी। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन है जो व्यूअर्स से बात करना चाहते हैं? हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। वी हैव इट्स एक्सपेक्टेशंस। ट्वेंटी एट एज, डेट ऑफ बर्थ 10, लाइफ पाथ नंबर 1, 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वी हैव 18, इट्स अ चाइल्ड। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान आपके कोई चाइल्डहुड के फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। वी हैव 25, इट्स अ हाई ऑनर। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि किसी हाई पोजीशन से हो सकते हैं। मे बी दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम आर्मी, मिलिट्री। यस, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज हो सकती है कुछ लोगों की 18, 25 एज, डेट ऑफ बर्थ। नंबर 7, 9, 3, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 31, 39, 37 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। ये जो भी इंसान आपसे बात करना चाहते हैं ना, डेफिनेटली ये इंसान आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। इनको लगता है कि जैसे आपको ऑनर करना चाहता है ये इंसान खुद भी किसी तरह की ना, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये इंसान। जो भी इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये इंसान का आपका कोई चाइल्डहुड का फ्रेंड हो सकता है। एंड आई फील लाइक दिस इज़ द पर्सन जो कि आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यस, एंड ये इंसान जो भी आपसे ये बात करना चाहते हैं ना, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये आप लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। यस, और जो ये चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको दें, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। They really wanna took some kind of advantage. I feel like this person could be already married. हो सकता है इस इंसान का या तो आपका साथ कोई चाइल्डहुड का कोई कनेक्शन है, या फिर इस इंसान का अपना कोई चाइल्ड है। बट ये इंसान जो भी है ना, बात करना चाह रहे हैं आपसे कुछ स्पेशल, कुछ इन्जॉयबल, कुछ आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। मे बी दे रियली वांट ऑफर यू समथिंग लाइक, अगर ये पर्सन ऑलरेडी डिवोर्सिंग है तो आपको किस तरह से कुछ लाइक ऑफ़र देना चाह रहे हैं इनसे शादी की, ऑब्वियसली। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू, अगर तो गाइज आप लोग फीमेल है ना, तो ये इंसान जो भी है ना, ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ कुछ स्पेशल कुछ ऑफ़र देना चाह रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं जिससे ये आपसे किसी तरह का कोई एडवांटेज चाहते हैं। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडवांटेज इनको आपकी तरफ से मिलेगा या मिल जाए, इसीलिए बात करना चाहते हैं। ऑलरेडी यहाँ तो ये इंसान का मुझे लग रहा है कोई चाइल्ड है। तो इफ़ यू गाइज आर फीमेल और ये इंसान मेल है, तो ये आपको किस तरह से कुछ चाहते हैं कि आप किसी तरह से इनसे शादी की ऑफ़र के लिए ना मान जाओ, ताकि इनको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए। और अगर इनका ऑलरेडी कोई बच्चा है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी और एक अच्छा जो है वो मदर मिल जाएगी। यस, और अगर आप मेल हो और ये फीमेल है तो डेफिनेटली किसी तरह से वो चाहती हैं, वो एक्सपेक्ट कर रही हैं ये फीमेल कि आप इनको इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटी दो। यस, बट आई फील लाइक कि इंसान किसी तरह से ना हाई विद हाई ऑनर या तो हाई पोजीशन से हैं, अदरवाइज ये आपके साथ एक कुछ लाइक नेक्स्ट लेवल का कुछ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। और इनको एक्सपेक्टेशन है कि आपकी तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आप अवेल करोगे, लाइक आप इसके लिए एक्सेप्ट करोगे इनको और आप मान जाओगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, बट कुछ स्पेशल ऑफर है जो देना चाह रहे हैं आप लोगों को, उसी के बारे में दे रियली वांट टू टॉक टू यू। या
Anyhow, let's see more. Two more cards. Who wants to talk to you and why? कौन है जो वीवर से बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? We have it's a thief. कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जिन्होंने मे बी ऑलरेडी आप लोगों को किसी तरह से डिच करवाया था, आपको छोड़ के कहीं और शादी कर ली. यस, फॉल्स पर्सन. ऑलरेडी ये इंसान वो है जिसने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है और इस टाइम इनका कुछ ना कुछ लॉ का इशू चल रहा है. लाइक ये पर्सन अपने डिवोर्स से गुजर रहे हैं. इट्स अ क्लियर मैसेज. मैंने आपको ये कार्ड से पहले ही बता दिया था आने से पहले. तो यस, ये एनर्जी दिख रही है. इंसान वो है जिसने आपको चीट किया था, राइट? चीट किया था, आपको डिच करवाया था. मे बी आप लोग पास्ट में चाहते थे कि इंसान आपसे शादी की बात करे या आपसे शादी करें, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाए, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया और किसी ऐसे इंसान को ये पर्सन ऑलरेडी चूज़ कर बैठे हैं. जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया था ना, वैसे ही अब ये इंसान अपनी लाइफ में किसी गलत इंसान को चूज़ कर लिया इन्होंने, जिससे अब जो है ना वो चीज़ें इनकी पहुँच गई हैं. लाइक किसी तरह से कोई डिवोर्स पे आ गई हैं या फिर किसी तरह का इनका आपस का कोई ना लीगल इशू चल रहा है वहाँ पे. और अभी आपसे बात करना चाहते हैं कि किसी तरह से आप जो हो ना, इनको कहीं ना कहीं लगता है अभी भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे या फिर आपको कुछ स्पेशल ऑफ़र करेंगे. तो ये इसीलिए आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं जिसके लिए इनको लगता है कि आप मान जाओगे और ऑब्वियसली इनकी फिर लाइफ अच्छे से आपके साथ स्टार्ट हो जाएगी. उसी बारे में बात करना चाह रहे हैं. बट ये इंसान वो है जिसने आपको डिच किया था, आपको किसी तरह से किसी और के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, किसी और से शादी करने के लिए, या फिर इनकी लाइफ में तो आप कोई नहीं भी था बट इसने आपको छोड़ा. इस इंसान ने, इसने आपके साथ कुछ ना कुछ किया है ऐसी कुछ ना कुछ किया है ऐसा जिससे कि ऑब्वियसली आप लोगों के साथ गलत हुआ है. एंड होपफुली आप लोग चाहते भी थे कि इस इंसान से कि खुद शादी की बात करें या आपका कोई कनेक्शन बन जाए, बट नहीं किया इन्होंने. और इस टाइम इन्होंने अगर किसी और को चूज़ कर लिया तो वहाँ पे इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है, लीगल इशू चल रहा है. दैट्स वाई यहाँ पे बच्चे की कस्टडी हो सकती है जो कि इनको मिली है, या फिर ये लेना चाहते हैं, समथिंग लाइक दिस, और ये आपको चूज़ करना चाहते हैं. बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये पर्सन अगर मेल है और आप फीमेल हो तो मोस्टली चांसेस तब हैं कि ये चाहते हैं कि इनका लाइक आपको कुछ ऑफ़र करें और ये सब चीज़ें बन जाएं. और अगर ये मेल भी हैं और या स्पेशली अगर ये मेल हैं और आप फीमेल हो तो ये चाहते हैं कि इस तरह से आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी भी कि ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएं या आपसे बात करें इस बारे में, तो ये करना चाह रहे हैं. बट ऑलरेडी इनका कोई ना कोई मैटर चल रहा है. जिधर एजुकेशन, यस, कोई मेंटेनेंस हो सकती है, यहाँ पर किसी तरह की कोई ना कोई इनको वहाँ पे एलमनी देनी है, समथिंग लाइक दिस, कुछ है ऐसा. बट एनी हाउ यहाँ पर 24 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. 6-8 इस नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट. 30 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है. 38, 36, 37, 39, 31, 33 ये भी एज है. लेट्स सी मोर. हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई? कौन है जो वीवर से बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? बट मोस्टली चांसेस यही दिख रहे हैं इस इंसान ने गलत इंसान को चूज़ कर लिया अपनी लाइफ में और अब वहाँ पे जो है वो चीज़ें इनकी फाइनली जो है वो ख़त्म हो रही हैं. उस वजह से ये आना चाहते हैं आपके पास. और अगर ये इंसान सिंगल है, लेट्स सपोज, ऑब्वियसली सब तो मैरिड नहीं होंगे, ये इंसान सिंगल है, आप भी सिंगल हो, तो ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं ना, इनको किसी ने चीट किया है क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है. आपको चीट करके किसी और को चूज़ किया, वहाँ पे भी इनको चीटिंग मिल गई है. दैट्स वाई अभी आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पे अदर लवर्स की एनर्जी है. कोई ना कोई चीज़ें आपके बीच में इन्वॉल्व रही हैं थर्ड पार्टी को लेकर. कुछ ना कुछ पास्ट में इस इंसान ने आपको चीट किया क्योंकि इसका अफेयर कहीं और भी चल रहा था. तो कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रही है आपके बीच में थर्ड पर्सन की, जिसकी वजह से मे बी इस इंसान को आपने यहाँ तो पकड़ा है. कॉट की एनर्जी आ रही है, जैसे आपने इस इंसान को जो है ना वो लाइक एट द मोमेंट, एट द स्पॉट आपने इस इंसान को खुद पकड़ा है चीट करते हुए. वी हैव कंट्रोलिंग, नीड टू बी राइट ऑल टाइम, द टाइम पोजेसिव, जेलस लवर. ये इंसान आप जेलस हो रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान अब आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज स्टिल ये इंसान चाहते हैं कि आपके ऊपर इनका राइट रहे. इस टाइम दिस पर्सन इज़ रियली पोजेसिव अबाउट यू. बहुत ज़्यादा पोजेस्ड हैं आप लोगों को लेकर. और अगर आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है या फिर इनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, तो इस इंसान को ये चीज़ बहुत जेलस कर रही है.
एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकता है जो इस टाइम आपसे बात करना चाहते हैं कि इस इंसान ने थर्ड पर्सन को आपके और इनके बीच में इन्वॉल्व किया आपको जेलस करने के लिए कि ये शायद आप इनके कंट्रोल में रहोगे, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं हुआ, या फिर आप इनके कंट्रोल में आते नहीं थे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप और इनके बीच में कोई झगड़े होते थे, तो ये इंसान ने किसी और के साथ कुछ अफेयर बनाया इससे कि आपको कंट्रोल कर पाएँ, बट वो चीज़ें नहीं हो पाई और ऑब्वियसली चीज़ें आपके बीच में मैसी हुई हैं यहाँ पे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने इस इंसान को खुद पकड़ा है, बिकॉज़ ये इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, आपको चीट किया है इस इंसान ने जो इस टाइम आपसे बात करना चाहते हैं। यस, एंड दे रियली वांट कि किसी तरह से अब आप इनके दोबारा कंट्रोल में आ जाओ, बिकॉज इस टाइम ये इंसान काफ़ी पोजेस्ड है। पास्ट में पोजेस थे या नहीं थे, अभी तो बहुत पोजेस दिख रहा है ये इंसान, और अगर आप कहीं ना कहीं किसी और को शो कर रहे हो आगे आपकी लाइफ में कोई और है या कुछ ऐसी चीज़ें इनको महसूस हो रही हैं तो इनको बहुत जेलसी हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है ये तो नहीं कि जैसे इन्होंने आपके और अपने बीच में कोई और इंसान को लेकर आए थे तो आप भी तो नहीं कहीं ले आए, अब आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया या किसी और से तो नहीं आपने कोई डेटिंग स्टार्ट कर दी या कोई अफेयर स्टार्ट कर दिया, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलस कर रही है, बिकॉज ये चाहते हैं कि आप पे इनका राइट हो। वी हैव क्लोज्ड ऑफ। ये इंसान जो भी आपसे बात करना चाहते हैं इनको पता है आप लोग अपने आप को टोटली इमोशनली डिटैच कर चुके हो इनसे। वी हैव एग्जिट प्लान। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको लगता है कोई और आ चुका है। यस, बट ये इंसान जो भी है ना आपसे जो बात करना चाहते हैं, दे रियली नो कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, ये पास्ट में आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे इमोशनली, जिसकी वजह से आप अब इमोशनली क्लोज ऑफ हो चुके हो, और उस हर्ट की वजह से जो पास्ट में इनकी वजह से आपको मिला है, आपने अपने आप को जो है वो काफ़ी हद तक चेंज कर लिया है, या फिर आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं रहे, बट ये स्टिल आप में इंटरेस्टेड हैं, लाइक आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं और किसी ना किसी तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं आपकी तरफ लाइक बात करने आने के लिए एंड चीज़ों को चेंज करने के लिए, बिकॉज ये इस टाइम आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है नहीं, वहाँ से एग्ज़िट लेना चाहते हैं, वहाँ से बाहर निकलना चाहता है ये इंसान और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ये बात करना चाहता है, बिकॉज इस टाइम आपकी और इनकी बात नहीं हो रही डेफिनेटली, और ये चीज़ें जो है ना इस इंसान को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इस डिस्टर्बेंस से वो बाहर आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप इनके लिए इमोशनली क्लोज ऑफ हो गए हो, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ में कोई और आ गया, तो ये चीज़ इनको नहीं बियर हो पा रही। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। कौन है जो वीवर से बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? पास्ट में जो कुछ भी आपके और इनके बीच में रहा है ना, इन्होंने जो कुछ भी किया उसकी वजह से इनको लगता है अब आप इनके लिए बिल्कुल भी इमोशनल लविंग नहीं रहे, आपका कोई भी सॉफ्ट हार्ट नहीं रहा इनके लिए। यस, वी हैव एस ऑफ कप्स। ये दोबारा से आपको कुछ नया ऑफ़र करना चाहते हैं, इट्स अ न्यू लव, जो कि ये अब आपसे बात करके आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। एक नया रिलेशनशिप ये इंसान बनाना चाहता है, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ वैंड्स ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर पैशनेट हैं। इनको ऐसे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आपके अंदर एक करेज दिख रहा है, एक स्ट्रेंथ दिख रही है, आप बहुत बोल्ड हो, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो। यस, और ये इंसान जो भी है ना कहीं ऐसा लग रहा है आपसे बात करके आपसे माफ़ी मांग के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इनको ये भी लगता है हो सकता है आप माफ़ करो ही ना, विद द सन यूनियन करना चाहते हैं आपसे, पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं हर सिचुएशन को, आपके और इनके बीच में जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है। यस, बिकॉज दे फील लाइक गाइस के विद हाई प्रिस्टिस आप इस टाइम टोटली मिस्ट्री में हो, दे डोंट नो, दे हैव नो एनी आइडिया एंड दे हैव नो एनी क्लू कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है या आपके इमोशंस क्या हैं इनको लेकर, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप बहुत ही फॉर्मल एक्ट कर रहे हो, आप इस टाइम टोटली हिडन हो चुके हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस इंसान को, आप किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो सकता है आप कोई स्टेटस भी नहीं डाल रहे, किसी तरह का इनको कोई आइडिया नहीं हो रहा, इसीलिए ये इंसान जो है ना कहीं इस इंसान को अंदर इसकी एनर्जी पिंच कर रही है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज विद द सन की एनर्जी से दिख रहा है ये इंसान आपके साथ हर चीज़ों को चाहते हैं कि पॉजिटिव हो जाए, यूनियन हो जाए आपके और इनके बीच में, किसी तरह से चीज़ें सक्सेसफुली दोबारा से क्रिएट हो जाएं, उसी बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज विद द सन इट्स अ सोल, तो ये इस इंसान को आपके साथ एक सोल से कनेक्शन महसूस होता है, दैट्स वाई, बिकॉज इस टाइम आपके और इनके बीच में चीज़ें काफ़ी हिडन है
एंड विद हाई प्रिस्टेस, एंड आई फील लाइक यू गाइज आर वेरी इंट्यूटिव। यस, और आप अपनी सोल को सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपकी गट फीलिंग्स को सुनो, क्या कह रही हैं आपको इस पर्सन से रेलिवेंट, क्या एनर्जी आ रही है आपको फोकस करना है। अगर आपको कोई ड्रीम्स आते हैं उनको सुनो, उनको फोकस करो, क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, क्या सपने आपके कह रहे हैं, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। बट ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस न्यू लव की। यस, और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड हो चुके हो, दैट्स वाई। नंबर 2, 19, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 19 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकता है। पाइसिस, लियो, यहाँ पे वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट पाइसिस एंड लियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, बट इस टाइम आप लोगों ना इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो। और ये इंसान जो भी है ना, ये अब आपसे बात करके पॉजिटिवली चीज़ों को जो है ना वो चाहते हैं कि ग्रो करें आपके और इनके बीच में। लव को चाहते हैं ये ग्रो हो आपके बीच में, रोमांस को ग्रो करना चाहता है, लव को ग्रो करना चाहते हैं, एक न्यू लव आपकी तरफ लेकर आना चाह रहा है ये इंसान। वी हैव 4 ऑफ वांड्स, इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन गाइस, डेफिनेटली विद द हैंगमैन, क्योंकि इस टाइम ये स्टक एनर्जी में है। इस स्टक एनर्जी से ये इंसान जो भी है ना निकलना चाहते हैं और उनको इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जब तक आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, जब तक आपका और इनका रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा, तब तक इस इंसान की ज़िंदगी में जो एक पॉज सिचुएशन है, एक स्टक सिचुएशन है रोमांस को लेकर, लव को लेकर, वो ख़त्म नहीं होगी। यस, तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ना ये इस स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे और आपसे बात करके सारी सिचुएशन को सेटल डाउन करेंगे, बिकॉज़ ये करना चाहते हैं फिक्स। और सबसे ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट इन चीज़ों का दैट्स वाई हो रहा है बिकॉज यू गाइज आर इन अ साइलेंट मोड। आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो विद द हाई प्रिस्टेस। आप बहुत पैसिव बिहेवियर कर रहे हो कि जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और यही करोगे एक्ट तो ये इंसान ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे जल्दी। यस, सो नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 23, 24 भी एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 34 एंड 32, 31 बी एज है, और 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। पाइसिस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज वाटर साइन एंड फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।